नगर के सभी सम्मान बंधुओं, समन्वय परिवार के निष्काम सेवी कार्यकर्तागण, विकलांग बंधुओं, प्रबुद्ध श्रोतागण, सम्माननीय महाशय, कल मैंने आपको निवेदन किया था कि महात्माओं का काम स्वयं जागरूक रखना रहना और दूसरों को जागरूक रखने की प्रेरित करना। सीधी सादी भाषा में कल मैंने आपको कहा कि 3 दिन से मैं आपकी नींद उड़ाने का काम कर रहा हूं। इस देश के राजनीतिक नेतागण आपकी संपत्ति उड़ाने में लगे हैं, महात्मा लोग आपकी निद्रा उड़ाने में लगे हैं। और वो कौन सी निद्रा? मोह की निद्रा। रात्र की निद्रा जब छूटती है तब मोह की निद्रा टूटती है। जब भोर आपका ठीक हो जाता है तो दिवस आपका मंगलमय होता है। जब दिवस आपका मंगलमय होता है तो पक्ष आपका सुंदर होता है। जब पक्ष आपका दिव्य होता है तो मास आपका मंगलमय होता है। जब मास आपका मंगलमय होता है तो वर्ष आपके निरंतर आपके ऊपर प्रेम की वर्षा करता है। इसलिए हम सब लोगों के लिए बड़े भाग्यशाली ये क्षण होते हैं जब हम भगवान की बात कहते हैं और भगवान की आप बात सुनते हैं। उसमें किसी व्यक्ति की महिमा होती नहीं, वो तो केवल परमेश्वर की महिमा है। मुझे अयोध्या याद आ रही, पूरा सुनसान हो गया पूरा नगर। कोई अमंगल की बात नहीं थी और किसी ने स्ट्राइक नहीं कराया, कोई हड़ताल भी नहीं हुई थी, लेकिन चारों एकदम शांत। भगवान श्री राम ने अपने एक सेवक से पूछा, अयोध्या बड़ी खाली खाली दिखाई पड़ रही, कहा महाराज आज वशिष्ठ महाराज का एक विशेष सत्संग यमुना सरयू के तट पर आयोजित किया गया। सब लोग आज उस विशेष सत्संग में सम्मिलित होने के लिए चले गए, इसलिए कहीं पर कोई कोलाहल नहीं है, कहीं कोई हलचल नहीं है, कहीं कोई वाहन नहीं चल रहा है, कहीं किसी प्रकार का व्यवहारिक जो वातावरण है उसका दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान श्री राम ने कहा मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई? ऐसे पवित्र दिन पर तो मुझे भी जाना चाहिए था। उन्होंने अपने सारथी को कहा किसी को पता न चले, मुझे भी वहां जाना है। और जाकर भगवान श्री राम जो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं और जिनकी हम सब लोग पूजा करते हैं, अपनी समृद्धि में सीमा पर बैठे हुए अवतारी भगवान श्री राम चुपचाप उस सभा में सबसे पृष्ठभाग में बैठ जाते हैं। सत्संग के जाने के बाद भी ये मेरे और आपका अहम जीवित रहे तो बड़ी कठिनाई होती है। वहां आप राम को जानने के लिए कम जा पाते हैं। आपके बैठने, आपके अंतर में विराजमान आपका वो अहंकार बार बार वहां भी आपको कष्ट देने का प्रयत्न करता है। भगवान श्री राम सबसे अंतिम पंक्ति में विराजमान हो गए। जब पूरा कार्यक्रम हो गया तो वशिष्ठ जी महाराज को ये ज्ञात हुआ आज राम भी मेरे श्रोता बनकर आए। उन्होंने कहा महाराज आपको भी कुछ जानने का कुछ शेष है क्या? उन्होंने कहा यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तल। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आपकी कृपा से मुझे बहुत कुछ ज्ञात हुआ है, उसमें भी आपकी कृपा का ही अवलंबन में मानता हूं। लेकिन किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को यदि समाज में परिवर्तन लाना हो तो उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन पहले करना पड़ता है।